हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। आज एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 हम स्टडी करेंगे और चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। देखिए, इस चैप्टर को मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, बना चुका हूँ। इसमें पार्ट 2 हम पढ़ाएंगे और पार्ट 2 में पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पार्ट 1 के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। इतना कि मैंने आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी मैन मेड दो तरह के सिंथेटिक फाइबर बताया। फाइबर यानी कि धागा टाइप का स्ट्रक्चर जो कि आगे चल के फैब्रिक बनाता है, फैब्रिक यानी कपड़ा बनाता है, और कपड़े जो कि हम पहनते भी हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ जो नेचुरल फाइबर है जैसे कि कॉटन, सिल्क या वूल यानी कि ऊन, ये इनके जो कपड़े बनते हैं प्योर, वो हमारे बहुत ज़्यादा महंगे यानी कॉस्टली होते हैं। इससे बचाव के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में कई तरह के लोग हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा कपड़ा, इसलिए साइंटिस्ट और जो ये बनाने वाले हैं क्या सोचे कि क्यों ना हम मिक्स कपड़ा बनाएं, और मिक्स के साथ साथ क्यों ना हम कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट केमिकली बनाए। तो केमिकली कैसे बनाएंगे, कुछ केमिकल्स यूज करते हैं और यूज करने के बाद बनाते हैं। उनमें हम कुछ रेयान के बारे में बताया था जैसा कि, और नायलॉन के बारे में, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट भी बताया था जो आप हमारी दूसरी वीडियो में देख चुके हैं। आज हम जो बताएंगे पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में बताएंगे। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक दोनों, ये दोनों भी एक आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक फाइबर है, और ये फाइबर आगे चल के फैब्रिक बनाते हैं और फैब्रिक से बहुत सारे कपड़े बनते हैं। देखिए, इनमें जब हम वूल को मिक्स कर देते हैं या कॉटन को मिक्स कर देते हैं तो उस हिसाब से वो मिक्स कपड़ा बन जाता है, उसको भी हम बताएंगे। और इसकी एक प्रॉब्लम है, कभी भी ये एडवाइस ही समझ लेना कि कभी भी सिंथेटिक फाइबर पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर की या सिंथेटिक कपड़े की यही एक वीकनेस होती है, प्रॉब्लम होती है कि ये हमेशा मेल्ट होते हैं यानी पिघलते हैं और सिकुड़ते हैं। अगर कभी खुदा न खास्ता कभी आग लग जाए कपड़े में तो क्या होगा कि हमारी स्किन को एकदम पकड़ लेंगे, और स्किन के साथ साथ कपड़े तो खराब होंगे ही, स्किन भी खराब होगा और बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होगी। जबकि जो नेचुरल होते हैं वो डायरेक्ट जलते हैं, तो जलेंगे तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जबकि जो पिघलते हैं, सिकुड़ जाते हैं, वो प्रॉब्लम में होते हैं। इसलिए कहीं इसके बारे में अच्छा है तो मतलब दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। चलिए शुरू करते हैं, हम पॉलिएस्टर और एक्रेलिक के बारे में स्टडी करते हैं। हाँ, तो पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक हम दो पढ़ेंगे इसमें। और तो पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। ये भी एक अनदर टाइप का सिंथेटिक फाइबर ही है। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इज इजी टू वॉश। इसको आसानी से फोल्ड किया जा सकता है और साफ सफाई भी इनकी अच्छे से कर सकते हैं हम, मतलब धुल सकते हैं। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ये कोई भी हम ड्रेस इससे अच्छी तरह से बना सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट। पॉलिएस्टर शर्ट आप पहने हुए लोगों को देखे होंगे, और भी अदर तरह के ड्रेस पहने होंगे। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलीन भी एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर yarn। ये आसानी से बुना जाता है, आसानी से सिला जाता है। तो ये एक पॉलिएस्टर है जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आसानी से सारा काम कर सकते हैं, अच्छा भी लगता है पहनने में। थोड़ा सा और जानते हैं पीईटी के बारे में। पॉलीथीन टेरिप्थेलेट,
इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ये पॉलिएस्टर का ही एक बहुत ही जाने पहचाने वाला पॉलिएस्टर है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। अब हम इससे पीटी से क्या बनाते हैं, बॉटल बना सकते हैं, अटेंसिल्स बना सकते हैं, फिल्म्स बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ द केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। कई एस्टर्स मिल करके ये रिपीट कर करके बनते हैं पॉलिएस्टर। एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। एस्टर एक केमिकल है जो कि फ्रूट में इसका स्मेल प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट। ये जो फैब्रिक्स है ये किस नाम से बिकता है, पॉलीकॉट के नाम से, पॉलीवूल के नाम से, टेरिकॉट के नाम से। मतलब हम टेरिकॉट, पॉलीकॉट या पॉलीवूल के नाम से बहुत सारे कपड़े बाई करते हैं, तो ये वही है। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम बताया गया है, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। ये दो तरह के फाइबर को मिक्स करके बनाए गए हैं। जैसे पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। कॉटन और पॉलिएस्टर को मिला देने से पॉलीकॉट बन जाता है। पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। पॉलिएस्टर और वूल मिक्स करके हम पॉलीवूल बनाते हैं। इसके अलावा और we wear sweater and use a shawl blanket in the winter. Many of these are actually not made from natural, are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. देखिए, स्वेटर और शाल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह हम ठंडियों में पहनते हैं, यूज करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास कुछ और भी सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं। तो स्वेटर, शाल वगैरह तो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिलते हैं, और लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। देखो क्या लिखा है, द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। बहुत ही महंगा होता है। वेयर एज सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। क्लॉथ मेड whereas cloth made from acrylic are relatively cheap. जो एक्रिलिक क्लॉथ है, ये एक्रिलिक वाला क्लॉथ ये सस्ता होता है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी, मतलब कई कलर्स में आपको उपलब्ध होता है। और ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो काफी दिनों तक चलता है, और साथ में इसको कई अफोर्डेबल भी होता है, मतलब सस्ता होता है, तो सब तरह के लोग इसको खरीद सकते हैं। नेचुरल फाइबर से सस्ता और ज्यादा पॉपुलर होता है। सो यहाँ पे हमने क्या जाना, ये जाना कि पॉलिएस्टर और एक्रिलिक दो और भी सिंथेटिक फाइबर हैं। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, कई एस्टर्स मिल करके, एस्टर छोटी यूनिट होती है, केमिकली यूनिट होती है, कई एस्टर्स मिल करके पूरा एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं पॉलिएस्टर। ये जो पॉलिएस्टर है इसका हम बहुत सारे कपड़े वगैरह यूज करते हैं। एक्चुअली पॉलिएस्टर का हम मिक्स कपड़े यूज करते हैं। जैसे कि पॉलिएस्टर को अगर हम कॉटन के साथ मिला दिए तो पॉलीकॉट के नाम से हमें मार्केट में कपड़े मिल जाएंगे। इसी के अलावा, इसी के साथ साथ अगर हम पॉलिएस्टर के साथ वूल मिला देते हैं, ऊन, तो हमें मार्केट में पॉलीवूल के नाम से मिलता है। और पॉलीवूल के अलावा और भी बहुत सारे पॉलिएस्टर के कपड़े मिलते हैं। साथ में पॉलिएस्टर का एक प्रोडक्ट है PET, पॉलीथीन टेरिप्थेलेट। पॉलीथीन टेरिप्थेलेट नाम का एक प्रोडक्ट होता है, केमिकली ये भी है, जो कि बॉटल, अटेंसिल्स, फिल्म, वायर, मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं। समझ तो रहे हो कि कैसे बॉटल वगैरह ये सब हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। चलिए हम आगे जानते हैं कि एक्रिलिक जो होता है, एक्रिलिक एक्चुअली ये साल का साल है, स्वेटर है, इन सब का एक क्या बोल सकते हैं कि इसी के जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन केमिकली है, यानी सिंथेटिक फाइबर है। और ये एक्रिलिक चूंकि सस्ता होता है
और जो हमारे नेचुरल है जैसे वूल का बना हुआ शॉल स्वेटर होता है वो बहुत ही महंगा होता है, तो उसको हम सब अफोर्ड कर नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते इतना महंगा। इसलिए क्या करते हैं कि इसी तरह का हमें एक्रेलिक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, मिलता है। एक्रेलिक डिफरेंट कलर में भी आता है और ये एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका हमें नेचुरल फाइबर की अपेक्षा ज़्यादा ये पॉपुलर है। अब पॉपुलर का रीज़न ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में गरीब लोग ज़्यादा हैं, अमीर लोग कम हैं। इसलिए गरीब यानी कम पैसा या ज़्यादा उनकी आमदनी नहीं हो रही है तो उन्हें इसी तरह के कपड़े खरीद करके वो एक्रिलिक जैसा कपड़ा खरीद के पहनते हैं। कुछ नेचुरल कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब के सब नेचुरल ही हों, वो मिक्स भी होते हैं। टेरिकाट होता है, एक्रेलिक का टेरिकाट भी बनता है। तो ये सब कपड़े हम यूज करते हैं अपने पहनने के लिए। सो सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या जाना, लक्षण या इसकी क्वालिटी, यही जाना कि ये सस्ता मिलता है, अच्छा दिखता है। कुछ डिसएडवांटेज हैं, लेकिन डिसएडवांटेज को अगर हम हटाएं या थोड़ा सा आउट करें तो बाकी एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम डिसएडवांटेज को थोड़ा साइड करके एडवांटेज का लाभ लेंगे। और जैसा कि आप रेनी डे आजकल चल रहा है, तो रेनी डे में क्या होता है, रेनी डे यानी बरसात के मौसम में क्या होता है कि हम छाता का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का। इसके अलावा रेनी कोट पहनते हैं, रेनी के लिए कपड़ा पहनते हैं। ये सब क्या है, ये सब सिंथेटिक फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर से ही इस तरह के कपड़े तैयार होते हैं। हमें आसानी से मिल जाते हैं, हम बारिश में भी दूर दूर तक जा सकते हैं। सो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है प्लास्टिक्स। तो अब मेरा अगला टॉपिक है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक से तो सभी फैमिलियर होंगे, सभी परिचित होंगे। आप अगर अपने अगल बगल देखें, आसपास देखें, तुरंत प्लास्टिक की कोई न कोई चीजें मिल जाएंगी। और उसका रीजन साफ है। रीजन ये है कि ये प्लास्टिक बहुत ही हल्का, सस्ता, ज्यादा दिन तक चलने वाला, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला, मतलब बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। तो चलिए जानते हैं प्लास्टिक बना किस चीज का होता है। देखिए, ये प्लास्टिक केमिकली सब्सटेंस होता है, पॉलीमर की तरह ही, मतलब सिंथेटिक फाइबर की तरह ही ये भी बना होता है। और ये धागे जैसे स्ट्रक्चर, लीनियर या क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर से मिल करके बनता है प्लास्टिक। अच्छा, ये क्या होता है कि प्लास्टिक बड़ी आसानी से हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, यानी मोड़ा जा सकता है, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर्ड बना सकते हैं, और इसका यूज करने के बाद दूसरा आइटम भी बना सकते हैं जिसको रीयूज कहते हैं। प्लास्टिक का यूज आप देख ही रहे हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे स्टडी फील्ड हो, चाहे किचन आइटम हो, या कहीं भी, हर जगह प्लास्टिक का यूज हो रहा है। देखिए, प्लास्टिक दो तरह का होता है। एक होता है ऐसा प्लास्टिक जो कि यूज करते हैं, यूज करने में मतलब अगर ज्यादा हीट दें या उसको मोड़े तो मोड़ने में मुड़ जाएगा, और हीट देंगे तो वो हीट से खराब हो सकता है। ऐसे को बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक, यानी ज्यादा हीट करने से जल्दी ही खराब हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी प्लास्टिक का एक टाइप है। तो मैंने क्या बताया कि दो तरह के प्लास्टिक हुए। एक ऐसा प्लास्टिक जिसमें हीट देंगे तो जल जाएगा, गल जाएगा। इसके अलावा अगर उसको मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। तो सिंपल हुआ इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक का टाइप है। दूसरे नंबर पे एक आता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक।
देखिए थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल हैं वो बेकेलाइट और मेलामाइन है। इनको क्या करते हैं, अगर हम आग में डाल देंगे तो ये आसानी से नहीं जलते, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर ये टूट फूट गए तो हम दोबारा इनका यूज नहीं कर सकते, मतलब रीयूज नहीं होता। जबकि थर्मोप्लास्टिक में हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, रीयूज तो कर ही लेंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं है। हाँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में यही है कि हम आग में रख देंगे तो आसानी से ये खराब नहीं होगा, आसानी से नहीं चलेगा। बेकेलाइट और मेलामाइन तो एग्जाम्पल हैं। बेकेलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम हीट में और इलेक्ट्रिसिटी में बेकेलाइट का यूज कर सकते हैं। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है। यानी कि लाइट का स्विच वगैरह, या फिर हम कुकर वगैरह में जो हैंडल लगाते हैं, इसके अलावा किचन में ज्यादातर यूज बेकेलाइट का ही होता है। हैंडल्स ऑफ वेरियस अटेंसिल्स, ठीक है, अटेंसिल यानी बर्तन वगैरह में जो हैंडल लगाते, क्योंकि हीट होगी तो हाथ जल जाएगा, इसलिए हैंडल लगाते हैं हम, तो बेकेलाइट का हैंडल लगाते हैं। साथ में बेकेलाइट से बहुत सारे स्विच वगैरह भी बनते हैं। अच्छा, अगर ये टूट जाए तो दोबारा हम इसका यूज नहीं कर सकते। इसी तरह एक और होता है मेलामाइन। मेलामाइन जो होता है ये भी हम इसका यूज भी हर जगह कर सकते हैं, बहुत सारा इसका यूज, जैसे फ्लोर टाइल्स हुआ, किचन वायर हुआ, या फिर फैब्रिक्स विथ रेसिस्टेंस, मतलब जो वायर वगैरह होता है उसके ऊपर लगाने के लिए, लाइट और हीट से बचने के लिए, इन सब चीज के लिए ये मेलामाइन का यूज करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताया ये माइंड में रखिएगा, और ये जान लीजिए कि दो तरह के प्लास्टिक हुए, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का यूज हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन आग में अगर गया तो वो जल सकता है, जल जाता ही है, पॉलीथीन है, इसका पीवीसी है। लेकिन अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो आग और हीट में काम कर सकता है, लाइट में काम कर सकता है, लाइट का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए हम लाइट में स्विच वगैरह का काम करते हैं, यूज करते हैं। साथ में हम किचन में भी इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। देखिए प्लास्टिक जो होता है वो हमारी चॉइस से कई तरह के मटेरियल बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई भी फूड आइटम प्लास्टिक के बर्तन में रख लो, वाटर, मिल्क, पिकल, अचार, ड्राई फ्रूट्स, सारा का सारा फूड आइटम हम प्लास्टिक के थैले में, प्लास्टिक के बॉटल में, प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं। इसका रीजन भी है। रीजन क्या है? लाइट वेट, वजन हल्का होता है, लो प्राइस, सस्ते में मिल जाता है, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। गुड स्ट्रेंथ और इजी हैंडलिंग, ले आने ले जाने में आसानी होती है। साथ में इसका यूज हम कार में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में और स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन, हर जगह इसका यूज हम प्लास्टिक का करते हैं। अभी देखो हम चेयर पे बैठे हैं तो चेयर भी प्लास्टिक का। हमारे यहाँ डेकोरेशन में भी बहुत सारे प्लास्टिक का यूज आता है। साथ में अगर हम कुछ और भी देखें कि प्लास्टिक है, जैसे मेडिकल में फील्ड में देख लें तो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स जो हाथ में ग्लोव्स पहनते हैं, इसके अलावा सिरिंज है, और भी बहुत सारे मेडिकल में भी। साथ में पैकेजिंग मटेरियल है, मेडिसिन का पैकेज करने का है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक की बनाई जाती है। चलिए प्लास्टिक के कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं, लक्षण। वैसे भी बहुत सारे लक्षण बता दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण ये हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि पहला नंबर कि जैसे अगर हम यही चीज आयरन का या किसी और चीज का बनाएं तो वो आयरन का अगर बनाते हैं तो ये क्या करता है कि इसको हमें पेंट करना जरूरी होता है आयरन को, क्योंकि ये एयर के साथ, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके खराब होने लगता है, उसमें जंग लगने लगती है। लेकिन प्लास्टिक कोई रिएक्शन नहीं है। प्लास्टिक के चेयर को आप पानी में रख दीजिए, 1 महीने के बाद निकालिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
तो ये नॉन रिएक्टिव होता है। लाइट इसमें लग गया, आप चेयर पे बैठे हो, अगर आपको टच नहीं हुआ और चेयर में टच है तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाता ये। तो यहां भी हमारे लिए अच्छा ही है। तो ये नॉन रिएक्टिव हुआ प्लास्टिक। दूसरा नंबर, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। लाइट, हल्का होता है। कोई भी चीज हम जब बनाते हैं तो हल्का होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। स्ट्रांग होता है, मजबूत, यानी कि प्लास्टिक का अगर कोई भी चीज बना तो आसानी से उसमें दो दो लोग, तीन तीन लोग बैठ जाते हैं। चेयर्स में देखो डबल बैठ जाते हैं, नहीं होता, कुछ नहीं होता, टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। ड्यूरेबल, ज्यादा दिनों तक चलने वाला। हमारे आयरन या अनदर मेटल्स का बना हुआ जो सब्सटेंस होता है वो इतना दिन नहीं चलता, लेकिन प्लास्टिक का जो सब्सटेंस होता है, कोई भी जो मटेरियल जैसे चेयर वगैरह हो गई, काफी दिनों तक चलती है। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसके अलावा प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, मेनली इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रिक में काम करने के लिए हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। इस तरह से और हम अगर इसके यूजेस जाने तो देखिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पैकेजिंग ऑफ टेबलेट्स, थ्रेड, स्टिचिंग वाउंड, यानी जब ऑपरेशन वगैरह करने के बाद सिलते हैं तो जो उसमें होता है सिलने वाला धागा, उसका यूज हम प्लास्टिक का ही करते हैं। सिरिंज है, डॉक्टर्स ग्लोव्स हैं, ये सारी चीज। इसके अलावा हमारे किचन में भी इसका बहुत सारा यूज होता है। टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जो ऑयल और वाटर को स्टिक नहीं करने देता, मतलब ऑयल और वाटर। तो ये कुक वायर जो बर्तन होता है वहां पे नॉन स्टिक, मतलब क्या है कि ऑयल और वाटर वहां चिपकता नहीं है और आराम से हम खाना पीना बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज बताया, यूजेस बताया। चलिए थोड़ा सा प्लास्टिक के और भी चीजें जान लेते हैं। देखिए, प्लास्टिक के साथ साथ हमें दो चीजें जानना जरूरी है, एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। देखिए, ऐसी चीजें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगस, इनसे सड़ गल जाए, जैसे हमारे सब्जियों के छिलके, सब्जी है, फ्रूट्स है, या भोजन के कुछ बचे हुए प्रोडक्ट हैं, कपड़े हैं, ये लकड़ी है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, मिट्टी में अगर कहीं फेंक दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो सब मिट्टी में मिल जाता है। उसको मिलाने का काम बैक्टीरिया और फंगस करते हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा सब्सटेंस जो इनकी हेल्प से ना सड़े गले, मिट्टी में ना मिले या बहुत दिनों के बाद मिले, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसमें ग्लास है, प्लास्टिक है, ये आता है। इसका मतलब अगर पॉलीथीन वगैरह हम यूज करें और रीयूज अगर नहीं करते, फेंक देते हैं वन टाइम यूज करने के बाद, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि इसका यूज जब हम बार बार करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे फेंक देंगे, ये एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं और उनके पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, बीमारी आ जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अगर हम खराब होने की बात करें, जैसे कि कितनी उनकी टाइमिंग होती है, तो मैं आपको प्लास्टिक से उनकी कंपेयर करता हूं। प्लास्टिक से, जैसे सब्जियों के छिलके या हमारे भोजन के बचे हुए सब्सटेंस जो हैं, 1 से 2 सप्ताह ज्यादा से ज्यादा चल सकते हैं, 1 आध सप्ताह से ज्यादा नहीं चल सकते किसी भी हालत में। ठीक, मतलब रखे रहेंगे, खराब ही हो जाएंगे। पेपर ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों तक रहता है, मतलब हम उसको सेफ्टी से रखें तो ठीक है, अगर बाहर फेंक वाक दिए तो 30 दिनों से ज्यादा नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 महीने तक रहता है, उसकी ड्यूरेबल है, मतलब टाइमिंग है। लकड़ियां 10 से 15 साल तक चलती हैं, फिर खराब होना ही है उनको। वुडन क्लॉथ, अगर कोई लकड़ी का क्लॉथ बनाया गया हो
तो भी कुछ साल 2 साल तक चलता है। टीन, एल्यूमिनियम, अदर कोई मेटल्स है, लोहा वगैरह है, ये भी 100 से 500 साल तक चल सकता है। लेकिन प्लास्टिक बैग जो होता है वो सेवरल ईयर्स, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में टीन और एल्यूमिनियम वगैरह भी आते हैं, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं क्योंकि ये भी 100 साल या इससे ज़्यादा चलते हैं। तो अब समझ में आया कि प्लास्टिक की कितनी ज़्यादा टाइमिंग होती है। तो अगर हम इसको अच्छाई में देखें तब तो ठीक है, बहुत समय तक हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो खराब हो गया तो उसे हम कहीं भी फेंके वेस्ट के रूप में, वो कहीं न कहीं हमारे लिए पोल्यूशन का एक रीजन बनता है, पोल्यूशन करता है। सो इस तरह से मेरा क्या सुझाव है, हमारे बुक का क्या सुझाव है, साइंटिस्ट का क्या सुझाव है कि एक सिटीजन को या किसी भी लोगों को 5R, R यानी R लेटर, इसका यूज हमें करना है। कैसे? R मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। ये 5R का यूज करना है। ध्यान देना, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। इतना ये 5, और इस तरह से एनवायरनमेंट को हम हेल्दी बना सकते हैं। प्लास्टिक हमारे लाइफ में इतना आ गया है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए कम से कम कुछ अगर हम ऐसा करें जिससे कि उसका यूज कम हो, रीयूज ज़्यादा हो, रिड्यूस हो, तो ऐसे में हम अच्छा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।